नमो नमः। ग्राम तल्लीपोखरी, विकासखंड ओखलकांडा, नैनीताल जनपद से मैं हेमंत। देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी और समस्त राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अपने राज्यों में, केंद्र में यथावत प्रारंभ किया जाए। जैसे कि आपको विदित है कि 1986 के बाद बहुत लंबे समय से 2014 से ये नई शिक्षा नीति बनना प्रारंभ हुई और अथक परिश्रम शिक्षाविदों के विभिन्न सुझावों के द्वारा, छात्रों के सुझावों के द्वारा और ग्रामीण के प्रबुद्ध और सामान्य सभी लोगों के सुझावों के द्वारा बहुत ही अत्यधिक धन व्यय से बनी हुई ये नई शिक्षा नीति 2020 है। जब गत वर्ष ये नई शिक्षा नीति बनी तो बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि जो लॉर्ड मैकाले की हमारी शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही थी और उस पद्धति के द्वारा जो हमारे देश में हमारे बच्चों में एक असमान शिक्षा प्रसारित हो रही थी, असमान शिक्षा दी जा रही थी, उसको समाप्त करने के लिए और एक रोजगार को विकसित करने के लिए, स्किल एजुकेशन देने के लिए, कौशलात्मक शिक्षा देने के लिए, छात्र शिक्षक अनुपात, शिक्षकों की व्यवस्थाएं, शिक्षकों की सुविधाएं, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण इत्यादि सभी चीजों को एकत्रित कर करके सबको समूह में लेकर करके ये नई शिक्षा नीति 2020 बनी। लेकिन एक वर्ष व्यतीत होने पर भी अभी तक इस नई शिक्षा नीति के कुछ गिने चुने पहलू भी अभी तक सरकारों के द्वारा प्रारंभ नहीं किए गए हैं। ये बहुत ही एक राष्ट्रवादी लोगों के लिए और राष्ट्रवादी सरकारों के लिए बहुत चिंताजनक विषय है, दुखद विषय है, क्योंकि जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति और जो एक देश, एक संविधान और एक भाषा की कल्पना करते थे, उसका स्वप्न लिए हुए रहते थे और जिनके स्वप्नों के तहत वर्तमान में कई राज्यों में उनके विचारधारा वाली सरकारें सत्ता में हैं, केंद्र में बहुत एक राष्ट्रवादी सरकार के रूप में जानी जाती है, लेकिन वर्तमान पर्यंत अभी तक नई शिक्षा नीति के उपबंध लागू न होना ये बहुत ही दुखद विषय है। क्या हमारे देश में अपनी कोई शिक्षा पद्धति नहीं चल सकती है? क्या हमारे देश में अपने नियमों, अपने विधानों, अपने संविधानों के द्वारा बनाई हुई शिक्षा नीति, शिक्षा व्यवस्था नहीं चल सकती है? हर चीज के लिए हम वैदेशिक लोगों का, वैदेशिक नियम कानूनों का ही अनुश्रवण, अनुग्रहण करते रहेंगे? इतना महत् परिश्रम के द्वारा बनी हुई नई शिक्षा नीति है, अभी तक लागू नहीं हो रखी है। इस संक्षिप्त छोटे वीडियो के माध्यम से मेरा निवेदन है कि हम लोगों के एक आशा थी जब नई शिक्षा नीति बन रही थी, जो हमारी देश में असमान शिक्षा है, हमारी मातृभाषाएं जो हैं, क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं, जिनके माध्यम से बच्चा बहुत ज्यादा अधिगम करता है, क्योंकि जो मातृभाषा के माध्यम से बच्चा नहीं पढ़ता उसका अधिगम स्तर, उसका मौलिकता, उसका रचनात्मकता का सर्वविध ह्रास हो जाता है। वो इन सारी भाषाओं के विकास के लिए, कौशलात्मक शिक्षा के लिए, रोजगार सृजन के लिए शिक्षा नीति हमारी बनी थी, लेकिन अभी तक इसके बिंदु प्रारंभ नहीं हुए हैं, एक भी उपबंध प्रारंभ नहीं हुए और जल्दी ही कई राज्यों में, बड़े बड़े राज्यों में अभी चुनाव आने हैं और आचार संहिता लगने वाली है, तो फिर क्या होगा? तो इसलिए मेरा निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय और समस्त शिक्षा मंत्रियों से कि आप इस नई शिक्षा नीति को जैसे बनी है, आप ही लोगों के द्वारा बनाई है, आप ही लोगों के द्वारा वो सदस्य अध्यक्ष नियुक्त थे, आप लोगों ने बनाई है, तो आप इसको प्रारंभ क्यों नहीं करते हैं? इसमें कोई बृहत खर्चे की आवश्यकता थोड़ी है। आपका बजट तो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसलिए आप समय रहते हुए इस शिक्षा नीति को प्रारंभ करें और जिससे हमारे देश में शिक्षा के कारण जो वैमनस्यता, जो विविधता, जो असमानता प्रसारित हो रही है, उसमें भी रोक लग सके। हमारे देश के छात्र हमारे ऋषि महर्षि ज्ञान, वैदिक ज्ञान और विज्ञान को और विज्ञान की परंपरा को अच्छी तरह से समझ सकें, उसमें शोध कर सकें, अपनी रचनात्मकता, मौलिकता को विकसित कर सकें। इससे संबंधित ये सारी समस्त बिंदु उपबंधु हमारी नई शिक्षा नीति 2020 में वर्णित है। आप इनको यथावत लागू करें, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद, नमस्कार।